आज की मार्केट ने तो वाकई सबको हिलाकर रख दिया है ना। इस मालियाती तज्जिये में खुशामदीद। आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा और इन आलमी हालात का एक मुकम्मल फाइनेंशियल एडवाइज़र के नुक्ते नज़र से जायज़ा लेंगे। देखें, मार्केट में उतार चढ़ाव तो आता रहता है, लेकिन आज के इस शोर शराबे के पीछे असल कहानी क्या है। हम सिर्फ यहाँ नंबर्स रीड नहीं करेंगे, बल्कि उन फैक्टर्स को डीपली समझेंगे जो इन नंबर्स को चला रहे हैं। क्योंकि जब आप रूट कॉज समझ जाते हैं तो एक ठोस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी लोकल मार्केट अचानक क्यों गिरी। इसका जवाब सीधा मिडिल ईस्ट से आने वाली जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में छुपा है। हुआ कुछ यूं कि वॉशिंगटन की एक अमन तजवीज को तेहरान ने मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी सदर ने इस सीज फायर को लिटरली लाइफ सपोर्ट पर करार दे दिया। अब हम यहाँ किसी सियासी बहस में नहीं पड़ रहे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट हमारा फोकस इस बात पर है कि ऐसी बड़ी आलमी खबरें फौरी तौर पर ग्लोबल मार्केट्स में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती हैं, और जब आलमी मंडियों में घबराहट होती है तो हम उससे बच नहीं सकते। और इस आलमी अदम इस्तेहकाम का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर कहाँ पड़ता है? जी हाँ, एनर्जी मार्केट्स पर। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत को ही देख लीजिए, जो फौरन उछलकर $160 और 66 सेंट्स पर पहुंच गई। ये 3.31% का एक बहुत ही सॉलिड इजाफा है। आलमी एनर्जी सप्लाईज कट होने के डर ने क्रूड ऑयल की कीमतों को जैसे आग लगा दी है। और सीरियसली, यही वो सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक ट्रिगर है जिसने हमारी डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट के जज्बात को बुरी तरह मुतासिर किया है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। पहले हम जियोपॉलिटिक्स और तेल की कीमतों को देखेंगे, फिर अपनी मार्केट की ओवरऑल गिरावट को समझेंगे। उसके बाद बैंक्स और टेक सेक्टर्स के दरमियान जो क्लियर फर्क आया है उस पे बात करेंगे और देखेंगे कि आम रिटेल इन्वेस्टर पर इसका क्या असर हुआ। आखिर में इस सब को मैनेज करने के लिए एक क्विक चेकलिस्ट भी होगी। आइए अपने पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, यानी जियोपॉलिटिक्स और ये आलमी मुहर्रिक जिसने मार्केट को पुश किया। इस पूरे वाकये की टाइमलाइन को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। शुरुआत होती है एक डिप्लोमेटिक इनकार से, जब तेहरान वॉशिंगटन की तजवीज़ मुस्तरद करता है। उसके फौरन बाद एक पब्लिक वार्निंग आती है, और इसका नतीजा मार्केट में डर। खौफ इस बात का नहीं कि उनके आपस में ताल्लुकात खराब हैं, बल्कि खौफ इस बात का है कि मिडल ईस्ट से आने वाली एनर्जी सप्लाई बंद ना हो जाए। और जैसे ही एनर्जी सप्लाई लाइन का खदशा पैदा होता है, इंपोर्टेड ऑयल पर चलने वाली हर मईशत के इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। इस आलमी प्रेशर का हमारी अपनी स्टॉक एक्सचेंज पर एग्जैक्टली क्या असर हुआ। ये वाकई बड़ा अहम सवाल है कि इस आलमी अदम इस्तेहकाम का जब लोकल इंडिसीज पर झटका लगा तो वो कितना शदीद था। चलिए इसे थोड़ा नंबर्स के साथ समझते हैं। जरा इस KSE 100 की रोलर कोस्टर राइड को देखें। दिन का आगाज कितना जबरदस्त था, राइट? इंडेक्स एक वक्त पर 1065 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही आलमी प्रेशर और महंगे तेल की खबरें हावी हुईं, मार्केट ऐसी गिरी कि बस पूछिए मत। दिन के अख्तिताम पर इंडेक्स 1590 पॉइंट्स माइनस में बंद हुआ और इंट्राडे लो तो 1683 पॉइंट्स तक चला गया था। ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी जाहिर करती है कि इन्वेस्टर्स में अनसर्टेनिटी कितनी तेजी से फैलती है। और अगर आप मार्केट ब्रेथ को देखें तो वाज़ेह हो जाएगा कि ये कोई छोटी मोटी करेक्शन नहीं थी। 100 में से 85 कंपनीज लॉस में बंद हुईं, सिर्फ 14 ऊपर थीं। जब इतनी बड़ी तादाद में स्टॉक्स एक साथ रेड जोन में हों तो ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं होता। इसे जनरल मार्केट रिट्रीट कहते हैं, मतलब कि तकरीबन हर जगह ही से पैसा निकाला जा रहा था। लेकिन ठहरिए, इस धुंध और पैनिक में भी सब कुछ बराबर नहीं था। आइए अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि बैंक्स और टेक के दरमियान क्या फर्क रहा। देखें, मार्केट में हर सेक्टर इस तरह की बुरी खबरों पर एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। जो मार्केट के हैवीवेट्स हैं, जैसे कमर्शियल बैंक्स और सीमेंट, उन्होंने इस दफ़ा बहुत भारी नुकसान उठाया। क्यों? क्योंकि ये माइशत और एनर्जी शॉक्स के लिए इंतहाई सेंसिटिव होते हैं। सीमेंट प्लांट चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, महंगी एनर्जी मतलब मार्जिन खत्म। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर्स को देखें, उन्होंने हैरानकुन मुजाहिमत दिखाई। उनको तेल की कीमतों से उतना डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ता। अगर पॉइंट्स के हिसाब से बात करें तो कमर्शियल बैंक्स अकेले इंडेक्स को 474 पॉइंट्स नीचे ले गए। सीमेंट सेक्टर ने भी 328 पॉइंट्स का डैमेज किया। इन दोनों ने आलमी तेल की कीमतों का सबसे ज्यादा वजन उठाया है। लेकिन जरा टेक और कम्युनिकेशन को देखें, उन्होंने एक्चुअली इंडेक्स में 4.29 पॉइंट्स का इजाफा किया। ऐसी तूफानी और रेड मार्केट में भी ग्रीन रहना इस बात का सबूत है कि पैनिक के दौरान भी सरमाया महफूज रखने के लिए कुछ सेफ हेवन्स मौजूद होते हैं। अब इस मैक्रो डेटा को थोड़ा और नीचे लाते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। एक आम रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो पर इस गिरावट का क्या असर पड़ता है। ये देखें, ये सीधा आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो की हकीकत है।
एक तरफ देखें तो HCR, FFL और KEL में 4% से ज्यादा का सीधा सीधा नुकसान है। लेकिन टेबल की दूसरी तरफ नजर डालें, TRG जैसी टेक कंपनी में 10% का इजाफा, PGLC और BNWM भी लगभग 10% ऊपर हैं। ये कितना अजीब तजाद है ना। ये डेटा चीख कर बता रहा है कि ऐसी वॉलेटाइल मार्केट में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने से आप ऐसे दिनों में डूब सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सेक्टर सिलेक्शन अच्छी है तो पैनिक में भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब जरा 1 मिनट रुकिए और एक गहरी सांस लें। हम थोड़ी बड़ी तस्वीर देखते हैं क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट फराहम करना मेरा फर्ज है। हाँ, दिन का 1590 पॉइंट्स का ड्रॉप वाकई तकलीफदेह है और इस कैलेंडर ईयर में अब तक इंडेक्स 2.95% नीचे भी चल रहा है। लेकिन अगर हम पूरे मालियाती साल यानी फिस्कल ईयर पर नजर डालें तो पता है क्या कि ऐसी 100 अब भी 34.46% ऊपर है। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म पैनिक के शोर में हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आखिर में आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पॉइंट की तरफ। ऐसी वोलेटिलिटी में आगे क्या करना चाहिए? एक प्रोफेशनल एडवाइजर होने के नाते मेरी आपके लिए ये अमली चेकलिस्ट है। सबसे पहले तो आपको मिडिल ईस्ट के आलमी हालात पर क्लोजली नजर रखनी होगी। दूसरा, ब्रेंट और WTI क्रूड ऑयल की कीमतें किधर जा रही हैं इसे ट्रैक करें क्योंकि यहीं से इन्फ्लेशन डिसाइड होगी। तीसरा काम ये करें कि अपने पोर्टफोलियो में बैंक्स और सीमेंट जैसे हैवी वेट्स का एक्सपोजर थोड़ा चेक करें। अगर वहां रिस्क ज्यादा है तो उसे बैलेंस करें। चौथा, थोड़ा सरमाया उन सेक्टर्स में जरूर लगाएं जो रेजिलियंस दिखाते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी। और पांचवां और सबसे अहम, डेली के ड्रॉप्स देखकर पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें। अपनी लॉन्ग टर्म मालियाती साल की ग्रोथ पर फोकस रखें। तो दोस्तों, सारा डेटा और तज्जिया आपके सामने है। आलमी हालात वाक़ियतन फ़वाक़ितन बदल रहे हैं, तेल की कीमतें अनस्टेबल हैं और मार्केट में सेक्टर्स का फ़र्क आप खुद देख चुके हैं। इस सब को देखते हुए मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपका अपना पोर्टफोलियो इन आने वाले आलमी झटकों और इस उतार चढ़ाव वाले तूफान का मुकाबला करने के लिए वाकई प्रॉपरली मुतवाज़िन है? थोड़ा वक्त निकालकर इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस डेटा ड्रिवन एनालिसिस से आपको थोड़ी वजाहत ज़रूर मिली होगी।